जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी और आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं, आज थोड़ा एक यूनिक टॉपिक होने वाला है। अब तक हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सीखते थे, सिखाते थे, लेकिन आज की जो वीडियो मित्र रहने वाली है, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको एक शून्य स्तर की जानकारी, आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, और आपने सीटेट के बारे में नाम सुना होगा, यूपी टेट और तमाम न जाने कितने टेट आ चुके हैं, और थोड़ा सा आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर थोड़ी सी भी जानकारी आप सीटेट के बारे में रखते हो या फिर शून्य स्तर की भी जानकारी आपके पास है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो पे रुक जाइए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी सीटेट से रिलेटेड मिल जाएगा। आज की जो वीडियो हमारे चैनल पे रहने वाली है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, जहां आपको सीटेट के बारे में बताया जाएगा और साथ ही ये बताया जाएगा कि अगर आप शिक्षक बनना ही चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या हमें पढ़ाई करना पड़ता है, क्या क्या उसके लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ठीक है, होना चाहिए। वो सारी बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए, जब बात सीटेट की आती है तो किसी भी एग्जाम के हम बारे में बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं हमारे मन में चलते रहते हैं। तो अगर आज हमने सीटेट के टॉपिक को लिया तो सीटेट से रिलेटेड सामान्य रूप से बच्चों के मन में जो जो प्रश्न रहते हैं एक एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी बात मैंने लिखी हुई है और एक एक करके हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा है क्वालिफिकेशन, एज लिखा हुआ है, एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला है जो टीचर बनना चाहते हैं लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं है या थोड़ा भी बहुत जानते हैं, तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत चीजें पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है, सीटेट एग्जाम है क्या? सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अधीन ही होता है। इसे देने के बाद अगर आप ये पास कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्राइमरी लेवल पे टीचर बनने के लिए। यानी अगर आप प्राइमरी स्तर के शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, क्लास 1 to 5 या 6 to 8 पढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास सीटेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सीटेट में देखिए 2 पेपर होता है। सबसे पहले सीटेट, आपको बता दूं, सबसे पहले सीटेट पेपर सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? सीबीएसई के द्वारा। और यह पेपर दोस्त मित्र साल में 2 बार होता है और इसका शेड्यूल, इसकी जो कराने की विधि है, प्रोसेस है, प्रक्रिया काफी आसान है। साल में 2 बार पेपर होता है, टाइम टू टाइम इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या हम सीटेट पास करके टीचर बन सकते हैं? जवाब है नहीं। सीटेट पास करने के बाद आप टीचर वैकेंसीज, मतलब अपने यूपी के अलावा अन्य किसी राज्य में भी अगर टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आप उस वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट पास करने के बाद हम टीचर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। सीटेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? तो देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? एक होता है पेपर 1। पेपर 1 में क्या होता है भैया, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पेपर 1 उनके लिए होता है जो क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो प्राइमरी लेवल पे, इसे कहते हैं लोअर प्राइमरी टीचर। अगर आप लोअर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, लोअर प्राइमरी टीचर में क्या होता है, आप क्लास 1 to 5 यानी वर्ग 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ाते हो, तो उसके लिए आपको सीटेट पेपर 1 देना पड़ता है, जिसमें किस क्लास के बच्चे आते हैं? क्लास 1 फर्स्ट टू 5th ग्रेड के बच्चे इसमें आते हैं, जिसे पेपर 1 बोला जाता है। ये लोअर प्राइमरी लेवल का होता है। इसके लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी चाहिए वो होता है, आपके पास 12 की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप 12 पास आउट होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास डीएलएड, एक डीएलएड करके आता है, ठीक है, डीएलएड या हम इसे बीटीसी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एलिजिबिलिटी, इसकी ये डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 12 और डीएलएड यानी जिसे बीटीसी भी बोलते हैं, अगर आपके पास ये है तो आप सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। सीटेट पेपर 1 देते हो तो आप फिर किसके लिए एलिजिबल हो जाते हो? आप लोअर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कल को अगर प्राइमरी लेवल की वैकेंसी निकलती है तो आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉर्म डाल सकते हो। तब जाके आप अगर वो फॉर्म पास करते हो तब आप टीचर बनते हो, ठीक है। बात करें हम यही पेपर 2 के बारे में। अगर मित्र हम बात करें पेपर 2 के बारे में, तो ये पेपर होता है अपर प्राइमरी टीचर। अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो अपर प्राइमरी टीचर में आप 6 to 8 के बच्चों को आप पढ़ाते हो, ठीक है, 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पेपर 1 के लिए मैंने बता दिया 12th होना चाहिए और आपके पास डीएलएड की डिग्री या बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए, हालांकि दोनों एक ही होते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर टू देना चाहते हो और आप पेपर टू देने के लिए फिर आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास कोई एक स्नातक होना चाहिए, यानी कोई एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, बीएड की। अगर आप ग्रेजुएशन और बीएड किए हो तो आप सीटेट का पेपर सेकंड दूसरा पेपर दे सकते हो, जिसमें आप अपर ग्रेड के प्राइमरी टीचर बनते हो। किस ग्रेड के, अपर ग्रेड के, जहां आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हो। अगर हम बात करें 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाने की, तो उसके लिए फिर आपको क्या देना पड़ता है, टीजीटी, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर। जब आप टीजीटी क्वालिफाई करते हो तो आप फिर 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने बता दिया सीटेट एग्जाम क्या है, एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जहां केंद्र सरकार के अंदर आता है, जहां आप इसे पास करते हो तो अपने यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे जगहों पर अगर टीचर की वैकेंसीज निकलती हैं तो उन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होते हो। जब उनके फॉर्म्स को आप भरते हो, पेपर निकालते हो, तब आप टीचर बनते हो। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हम सीटेट पास करके केवल टीचर बन सकते हैं, नहीं। सीटेट एक एलिजिबिलिटी, एक क्वालिफाइंग नेचर पेपर है। जब आप इसे पास करते हो तो टीचर के वैकेंसी जो निकलती है उसके फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होते हो सीटेट के थ्रू। अब बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो सीटेट पास करने के बाद यूपी टेट का वेट कर रहे हैं। जो भाई बहन मेरे यूपी से हैं वो यूपी टेट के भी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तो अगर आपके पास सीटेट ऑलरेडी आप क्वालिफाइड है तो आपको यूपी टेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका काम इसी से चल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एज की बात करें तो इसका जो एज होता है, इसके एज में देखो कोई ऐसी सीटेट के जो नियमावली उसमें कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कोई ऐसा लिमिटेशन एज है। आपका एज बस 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और 18 प्लस से आप जितने भी एज में हो आप सीटेट का पेपर दे सकते हो। इवन अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीएड या बीटीसी के फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप सीटेट पास करके बैठ सकते हो, तो भी आप दे सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम पैटर्न भी बड़ा इसका आसान होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 नंबर के होते हैं, एमसीक्यू टाइप में होता है, ऑफलाइन मोड होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भैया अगर 150 नंबर का पेपर होता है तो हमें कितना नंबर लाना पड़ता है, तो उसका कट ऑफ फिक्स है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 90 नंबर लाना पड़ता है पास करने के लिए। ठीक है, और अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ठीक है, तो आपको 82 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये नंबर लेके आते हो आप सीटेट के एग्जाम में तो फिर आपके पास आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो, और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी टीचर वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए क्या हो जाते हो मित्र, एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जेन्युइन कमेंट का मैं जरूर जवाब देता हूँ। ठीक है, अब बात करें सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या होता है ऐसा। तो दोस्त देखिए, सर्टिफिकेट वैलिडिटी होता है कि सीटेट पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपको एक क्या मिलता है? आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जहां जिस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है, पहले तो एक टाइम ड्यूरेशन था 1 साल 2 साल, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाइफ टाइम कर दिया। यानी अगर आप एक बार सीटेट पास कर लिए उसके बाद केवल आपको वैकेंसीज का वेट करना है। जैसी वैकेंसीज आएंगी फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद पढ़ाई करनी है, एग्जाम निकालना, फिर आप टीचर बन पाओगे। ठीक है, तो देख लीजिए टीचर बनने की इस प्रक्रिया को कितना जटिल कर दिया गया कि पहले आप 12th पास करो, 12th तो जनरल सी बात है हमें पास करना ही पड़ता है, डीएलएड या बीटीसी या फिर हमें बीएड करना पड़ता है। जब हम इतना करते हैं तो फिर हमें सीटेट पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। सीटेट क्यों क्वालिफाई करना पड़ता है? तभी तो आप टीचर की वैकेंसीज के लिए जो वैकेंसी निकलती है उनके लिए फॉर्म भर पाओ। ये केवल फॉर्म आप भरते हो, सीटेट क्वालिफाई करके आप टीचर की वैकेंसी जो निकलती है उनके लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो, तब आप टीचर बनते हो, जब उसको पास आउट करके जाते हो। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन आज के समय में कितना हार्ड हो चुका है। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं पिछले साल की, मैं लगभग मैं आंकड़ा बताता हूं, कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं। आंकड़ा निकल के कुछ ऐसा आया था कि पेपर 2 के लिए उसमें जब बीएड वाले जितने बच्चे थे करीब 13 लाख बीएड वाले मित्रों की संख्या थी। वहीं हम बात करें डीएलएड या बीटीसी की तो कुछ आंकड़े उसके 5 लाख के आसपास है। हालांकि मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, एक लगभग में आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना एक हाई लेवल का डिफरेंस है कि बीएड के छात्र 13 लाख अप्लाई किए थे सीटेट के लिए। हालांकि 13 लाख बैठते नहीं, कुछ कम भी होते हैं, और 13 लाख में से 1,30,000 के आसपास कुछ बच्चे मात्र सीटेट क्वालिफाई किए हुए थे। 13 लाख में से 1 लाख। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपटीशन आज के समय में कितना हार्ड हो गया। सभी नौकरियों से सबसे कठिन नौकरी हो गई है आज के समय में एक शिक्षक बनना, और वो भी सरकारी। आप समझ सकते हैं प्रक्रिया कितनी कठिन हो गई।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सीटेट से रिलेटेड जो कुछ भी डाउट्स आपके थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट बच गया होगा, हालांकि अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो बहुत से मन में बच्चा आ रहा होगा सर अगर आप एग्जाम पैटर्न बता दिए तो सिलेबस भी बता दीजिए। तो मैं तो सिलेबस के लिए, हालांकि सिलेबस इसका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं सिलेबस इसमें बताऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की इनमें कोई डाउट रहे, ठीक है, एज क्राइटेरिया में देखिए एज में कोई लिमिटेशन नहीं, आप 18 से ऊपर होने चाहिए, और किसी भी एज में आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हो, उस अपीयरिंग हो, तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए इसका पेपर साल में 2 बार होता है, नियमित होता है, टाइम पे रिजल्ट आता है, टाइम पे सारी चीजें, इसकी प्रक्रिया सारी चीजें होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। मित्र, बात करें सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में जब टीचर वैकेंसी निकलेगी उसके लिए तो आप अप्लाई कर ही पाते हो। साथ साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भी वहां पे भी जाके आप उसके लिए अप्लाई कर पाते हो अगर वहां पे टीचर वैकेंसी निकलती है। लेकिन याद रखिए अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, और अगर आप किसी और राज्य में वैकेंसी निकली वहां अप्लाई करते हैं तो आपकी गिनती जनरल कैटेगरी में की जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हो तो आप कौन कौन से राज्य में टीचर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो सबसे पहले आएगा बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, और भी कुछ राज्य हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद वहां के टीचर वैकेंसीज में। लेकिन मित्र वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां आप अगर टीचर बनना चाहते हो, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में अगर आप टीचर बनना चाहते हो और अगर आपके पास सीटेट की क्वालिफिकेशन है तो फिर वहां पे वो सीटेट काम नहीं देगा, फिर वहां पे सीटेट मान्य नहीं होता। मान लीजिए अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हो तो वहां पे एक एग्जाम होता है रीट, REET, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ REET, ये एग्जाम देते हैं, ये भी सीटेट की तरह होता है, लेकिन ये सीटेट कुछ राज्यों में चलता है। लेकिन अगर आप राजस्थान में टीचर बनने की सोच रहे हो तो आपको रीट एग्जाम पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, और रीट एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हो फिर राजस्थान में जब टीचर की वैकेंसीज आती है तो उन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए फिर आप, अगर आपके पास रीट की क्वालिफिकेशन है तब आप वहां के वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करूं मध्य प्रदेश की, तो अगर वहां पे टीचर बनना चाहते हो तो आपको एमपी टेट अप्लाई करना पड़ता है। हरियाणा के लिए एच टेट करके एक आता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, जो भी सी टेट की तरह होता है। और अगर पंजाब में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो पी टेट करके एक आता है, अगर आप पी टेट को क्वालिफाई करते हो तब आप पंजाब के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। फिर वहां जब वैकेंसी निकलती है फिर उसमें आप फॉर्म डालते हो, फॉर्म डालने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, फिर जब आप पेपर निकालते हो तो फिर वहां पे आप टीचर बनते हो। ठीक है, सीटेट क्या है, अब उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। सीटेट जिसे कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप पास करते हो। जब आप ये पास कर लेते हो, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट में ये बातें रहती हैं कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो आप टीचर वैकेंसीज के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, सीटेट बस एक पहली सीढ़ी है टीचर बनने की। अगर आप इसे पास कर लेते हो तो पास करने के बाद आप टीचर वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम सीटेट पास करके टीचर बन सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी आप यहाँ से हासिल करके गए होंगे। अगर मुझसे कोई ऐसी जानकारी जो मुझसे छूट गई हो या फिर ना बता पाया हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। और इसके आगे मैं एक सिलेबस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जहां आप सीटेट के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे बहुत ही डीपली। ठीक है, तो आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही होने वाला है। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो का समापन हम यही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से सारी जानकारी समझ में आई होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।